आइए आज उर्दू शायरी के एक ऐसे समंदर में उतरते हैं जिसकी गहराई सदियां गुजरने के बाद भी हमें हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं खुदाए सुखन मीर तकी मीर की, और उनकी एक ऐसी गज़ल की जो सिर्फ शायरी नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने का, जीने का एक पूरा फ़लसफ़ा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि हम आज भी मीर को पढ़ते हैं। क्यों उनकी बातें, उनके अशार हमारे दिलों को छू जाते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि मीर उन इंसानी सच्चाइयों की बात कर रहे थे जो वक्त के साथ बदलती नहीं हैं। वो कल भी सच थीं और आज भी हैं। तो इस गज़ल को समझने के सफ़र में हम मीर की दुनिया को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनका तारुफ, फिर गुरूर और मोहब्बत के हंगामों से गुजरेंगे, और आखिर में इस गज़ल की रूह तक पहुंचेंगे जो हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत से मिलवाती है। तो मीर तकी मीर वो नाम हैं जिनके बगैर उर्दू गज़ल मुकम्मल ही नहीं हो सकती। उनकी शायरी महज अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें सदियों से इंसान अपने दुख, अपनी मोहब्बतें और अपनी बेबसी का अक्स देखता आया है। गज़ल का पहला ही शेर एक धमाके की तरह है। मीर हमें सीधा उस सच्चाई का सामना करवाते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत और शान शौकत भी बस चंद लम्हों की मेहमान है। मीर कहते हैं, जिस सर को गुरूर आज है या ताजुरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नोहा गरी का। जरा इस पे गौर कीजिए कि जिस सर पर आज बादशाही का ताज है उसी जगह कल मातम हो रहा होगा। एक ही शेर में जिंदगी और मौत, उरूज और जवाल का कैसा गहरा फलसफा बयान कर दिया है। और यहाँ ये लफ्ज़ नोहागरी बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ आंसू बहाना नहीं बल्कि चीख चीख कर बुलंद आवाज में मातम करना है। ये एक लफ्ज़ हमें ताज की चमक से सीधा कब्र के अंधेरे और मातम के शोर तक पहुंचा देता है। अच्छा, तो गुरूर और ताकत के बाद मीर हमें मोहब्बत के मैदान में ले आते हैं, और उनके यहाँ मोहब्बत कोई हल्का फुल्का नर्म और नाजुक जज्बा नहीं बल्कि एक ऐसी आग है, एक ऐसा तूफान है जो इंसान को जुनून और दीवानगी की आखिरी हदों तक पहुंचा सकता है। महबूब के हुस्न की तारीफ का ये अंदाज देखिए। मीर कहते हैं कि उसके चेहरे की ताबानी के आगे तो परे का हुस्न भी मांद पड़ जाए और कब के दरी जैसे हुसीन परिंदे की चाल भी बेमाना हो जाए। ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये इश्क की वो शिद्दत है जहां महबूब ही कायनात का मरकज बन जाता है। और यहां इश्क का जुनून अपनी इंतहा पर है। शायर कहता है कि कैद खाने की दीवारें भी मेरे जुनून को काबू नहीं कर सकीं। अब तो इस दीवानगी का इलाज बस एक ही रह गया है, पत्थर से सर टकराना। ये इश्क में खुद को मुकम्मल तौर पर मिटा देने की तस्वीर है। यहां एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आशुफ्ता सरी। इसका लफ्ज़ी मतलब है बिखरे हुए बालों वाला सर, लेकिन शायरी में ये ज़हनी इंतशार, परेशानी और दीवानगी की अलामत है। देखिए, एक लफ्ज़ में शायर की पूरी जज्बाती कैफियत कैसे सिमट आई। अब गज़ल का मूड थोड़ा बदलता है। यहाँ शायर दुनिया की नाइंसाफियों से थक कर अपनी बेबसी का इजहार करता है और अपनी शिकायत एक ऐसी अदालत में ले जाता है जो इस दुनिया से कहीं बुलंद है। तो फिर क्या होता है? शायर अपनी फरियाद, अपने जख्मों का हिसाब मांगने के लिए एक बड़ी अदालत का रुख करता है। इस शेर में शायर दुनिया की अदालत से मायूस हो चुका है। वो कहता है कि मेरे जिगर का हर जख्म क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले यानी खुदा से तेरे जुल्म का इंसाफ मांगेगा। ये नाउमीदी में उम्मीद की एक किरण है, इलाही इंसाफ पर एक पुख्ता यकीन। ये शेर हमें बताता है कि शायर का दुख इतना गहरा है, उसके जख्म इतने शदीद हैं कि उनका हिसाब इस दुनिया में मुमकिन नहीं, और वो इंसाफ के लिए रोज़े क़यामत तक इंतज़ार करने को तैयार है। आइए अब इस गज़ल के दिल की तरफ, उस मरकज़ी ख्याल की तरफ बढ़ते हैं जो मीर का पूरा फ़लसफ़ा हमारे सामने रख देता है। और ये है वो मशहूर ज़माना शेर। मीर कहते हैं, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। मतलब ये कि इस दुनिया में संभल कर चलो, यहाँ तो सांस भी आहिस्ता से लो। क्यों? क्योंकि ये पूरी कायनात एक शीशा बनाने वाले के कारखाने की तरह है। यहाँ हर चीज़, हर रिश्ता, हर जिंदगी बहुत नाजुक है। ज़रा सी ठेस लगी और सब कुछ टूट कर बिखर जाएगा। क्या कमाल का इस्तिआरा है। अब हम गज़ल के आखिरी शेर यानी मक्ता पर पहुंच गए हैं। ये वो जगह है जहां शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करके पूरी गज़ल का निचोड़ एक आखिरी पैगाम की सूरत में पेश करता है। आखिर में मीर खुद को जिगर सोख्ता यानी जले हुए दिल वाला कहते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि अरे भाई, इस मीर की ज़रा जल्दी से खबर ले लो।
اس کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ یہ تو صبح کے اس چراغ کی طرح ہے جو بس بجھنے ہی والا ہے۔ زندگی کی ناپائیداری پر اس سے زیادہ خوبصورت اور ذاتی مہر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس پوری غزل سے ہم نے کیا سیکھا؟ میر ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ غرور کا انجام فنا ہے۔ یہ دنیا بہت نازک ہے، اسے احتیاط سے برتنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں دکھ تو آئیں گے، لیکن انصاف کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر کی یہ غزل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک رہنما اصول ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نازک دنیا میں عاجزی، ہمدردی اور احتیاط کے ساتھ کیسے جینا ہے۔ اور یہیں پر یہ تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر یہ دنیا واقعی ایک نازک شیشے کا کارخانہ ہے تو اس میں چلنے، رہنے اور سانس لینے کا صحیح طریقہ آخر ہے کیا؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔